हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में, जिसमें हम एसएससी एमटेस एग्जाम के लिए जीके और जीएस संबंधी लुसेंट बुक में से है जो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉप है जो क्लास के साथ टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च है जो विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल है जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जो ध्वज कब अपनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट को किस सूची में रखा गया है। तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है, बजट को समवर्ती सूची के अंदर। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। बी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। बी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ है जो पुरस्कार निम्न में से है जो साहित्य क्षेत्र के अंदर दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो हुमायूंनामा जो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। डी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। डी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचार के लिए अशोक ने है श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्र दोनों को है जो भेजा था। डी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय है जो जाता है जेम्स प्रिंसेप को जाता है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना है ये स्थित है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना। डी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया। तो अशोक है जो अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत है जो परियोजना ये स्थित है कर्नाटक के अंदर। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8 और ये जो 28 हैं जो राज्य हैं, 8 हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का जो युद्ध ये लड़ा गया 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध है जो हुआ था। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपना अंतिम समय बिताया गया था रणबेल गोला में है जो अपना अंतिम समय बिताया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लोहे और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। तो लोहे और निकल पृथ्वी के है जो क्रोड भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन पन्हा भवन की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी। तो दीन पन्हा भवन के है जो सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई थी हुमायूं की। बी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। सी होगा इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की है जो रचना ये की थी तुर्की भाषा के अंदर। डी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का है जो युद्ध ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच। बी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र के अंदर है जो दिया जाता है। ए होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी? तो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की गई थी। सी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। बी होगा इसका राइट होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसके है जो जोड़ता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कोलकाता व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। सी होगा इसका राइट होगा।